मुझे लगता है बेबी कुछ ज्यादा ही हार्श हो रही थी दीदी पर। यू नो कि वो ऐसी नहीं है। तुम अपने बहन के भाई बनकर मुझसे लड़ने आए हो या मेरे हस्बैंड बनकर ये लड़ाई रोकने आए हो? क्योंकि राधिका दी के भाई को मेरे कमरे में आने की परमिशन नहीं। Just get out, वरुण। बेबी बेबी ये क्या कह रही? I mean it, वरुण। या तो तुम इसी वक्त इस कमरे से बाहर चले जाओ या फिर अगर तुम चाहते हो कि मैं हमारी शादी के बारे में एक बार फिर से सोचूं, तो तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। तुम इस शादी में किसी भी तरह से पार्टिसिपेट नहीं करोगे। और अगर तुम वहां आना चाहते हो तो अपने बहन के भाई बनकर नहीं, बल्कि मेरे हस्बैंड बनकर आओगे। हमारी तरफ से चॉइस बहुत सिंपल है वरुण। या तो मैं या वो, बीवी या बहन, तुम डिसाइड करो। तुम डिसाइड करो कि तुम किससे ज्यादा प्यार करते हो, तुम्हें किसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। चॉइस इज योर्स। और एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे पास नहीं आई थी, तुम मेरे पास आए हो। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसे ही होगा। मैं किसी भी रस्म में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। गुड। गजेंद्र। अम्मा जी, अरे अम्मा जी, आपने टाइम देखा? 12 बज चुके हैं और अभी तक शादी शुरू भी नहीं हुई है। आप प्लीज जरा सबसे कहिए ना कि थोड़ा जल्दी करें। 1 बजे से पहले पहले हमें सारी रस्में करवानी होंगी। मुहूर्त निकल गया तो फिर? तो अच्छा है ना। अरे निकल जाने तो मुहूर्त, शादी ना होगी। ऐसा नहीं होगा, ये आप भी अच्छे से जानती है। शादी तो फिर भी होके रहेगी। क्या बात है, तुम भी वीर की जुबान बोलने लगी? हाँ, सास बनने का बहुत शौक आ रहा है तुम्हें। ऐसी कोई बात नहीं है अम्मा जी। मैंने तो हर संभव कोशिश करके देख ली ये शादी टूट जाए, लेकिन आप भी अपने पोते को अच्छे से जानती है कितना जिद्दी है वीर। अब तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि मुहूर्त के अंदर अंदर ये शादी हो जाए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, ताकि मेरे बच्चे का कुछ बुरा ना हो बस। अरे अपने बच्चे का बुरा तो तूने खुद किया है नलनी। सामूहिक विवाह वाले दिन हो जाने देती ना शादी माही से, वरना तुम्हें तो वो अपशगुन का राग जो अलापना था। अब भुगतो। पता नहीं तुम्हें याद भी है या नहीं, उस दिन भी ये अपशगुन इसी लड़की ने किया था। अरे कहा हमारी मती मारी गई थी जो तुम्हारी बात मानकर हमने गजेंद्र को वो शादी की तारीख आगे बढ़ाने के लिए कह दिया। अरे हमें ऐसा करना ही ना चाहिए था। क्या करें, जो होना था वो तो हो गया। पर अफसोस इस बात का है कि तुम्हारे साथ साथ हम सबको भुगतना पड़ रहा है। कहाँ है तुम्हारे समधी समधन? बुलाओ वो श्रीनिवास को और लक्ष्मी को यहाँ। बहुत एक खास बात करनी है हमें उनसे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ओम शांति शांति शांति। माता रानी का आह्वान करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अंकल आंटी, आप दोनों को दादी जी ने बुलाया है। अभी पर पूजा? जी अर्जेंट है। तुम पूजा चालू रखो, हम बस अभी आते हैं।
भाभी अब तो निया को बुला दीजिए प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है उसके बिना। पूजा खत्म होने दो, बुलाती। आपने बुलाया? इस शादी के लिए हमारी एक शर्त है। ज्यादा कुछ ना मांग रहे हम, क्योंकि तुम्हारी औकात हमें अच्छे से पता है। और फिर इतने बड़े घर का सपना भी तो तुम ही देखे हो ना, तो उसकी कीमत भी तो चुकानी पड़ेगी। इसलिए 10 तोला सोना, एक गाड़ी और एक घर जिसमें वीर और आपकी राधिका अच्छे से रह सकें शादी के बाद। आप दहेज मांग रहे हैं? अरे काहे इतना हैरान हो रहे हो? हाँ, अरे पहली बार सुने हो का? एक माँ बाप अपनी बेटी की शादी में कुछ दे रहे हैं या उन्हें कुछ देना पड़ रहा है? हाँ, और मैं इस प्रथा के खिलाफ। अरे हम भी तो खिलाफ है ना इस शादी के, लेकिन फिर भी क्या करें, ये शादी तो हो रही है ना। अब इतने बड़े घर में अपनी बेटी देने जा रहे हो तो उसके खाने पीने का, उसके रहने सहने का खर्चा पानी तो देना ही पड़ेगा ना। कि आप सोचते हैं कि जिंदगी भर वो हमारे घर में रह के मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी? हाँ, देखो, अगर हमारे पोते से शादी करनी है ना, तो इस सब का इंतजाम तुम्हें पहले करना पड़ेगा। कैसे? इतने कम समय में कैसे? एक मिनट लक्ष्मी, बात समय की है ही नहीं, बात वक्त की है ही नहीं। अगर यही पैसे किसी के इलाज के लिए चाहिए होते तो मैं अपने आप को बेच देता, पर पैसे खड़े करता। पर आप जो मांग रही है ना, वो दहेज है, और दहेज कानूनन जुर्म है। जुर्म? अरे उस हिसाब से तो हमारे देश की आधी से ज्यादा आबादी मुजरिम होगी। हाँ, अगर बहुत ज्यादा लोग एक ही गलती करें तो वो गलती सही तो नहीं हो जाती ना। अरे तुम होते कौन हो? हमें बताओगे क्या सही है क्या गलत है? अरे तुम्हारी औकात ही क्या है सही गलत का फैसला करने की? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इस घर में जो हो रहा है वो गलत है, तो वो रहा दरवाजा खुला है। अपनी बेटी को बुलाओ और अपने परिवार सहित बाहर का रास्ता नापो। अरे हमें कोई फर्क ना पड़ता है कि शादी अगर टूट भी जाए तो। अरे तुम लोगों के तो पांव भी रखने लायक ना हैं इस घर में, और कोशिश कर रहे हो हमारे सर पे चढ़ने की। बुलाओ अपनी उस मनहूस बेटी को और निकलो तुम सब के सब हमारे घर से बाहर। खबरदार, खबरदार, जो एक भी अपशब्द मेरी बेटी के बारे में कहा तू। और रही बात दहेज की, तो एक भी पैसा नहीं दूंगा। और इस दहेज के कारण अगर आप शादी रोकना चाहते हैं तो रोक दीजिए, मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म करता हूं।